आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर आज अपना विलय दिवस मना रहा है। आज के दिन 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया हुआ था और जम्मू में विभिन्न संगठनों द्वारा विलय दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। उधमपुर में भी भाजपा द्वारा विलय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महाराजा हरि सिंह के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद विलय दिवस जम्मू कश्मीर के लोगों का राष्ट्रीय पर्व है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी भी देश और तिरंगे की शान के लिए कार्य करेगी। 26 अक्टूबर का पावन दिवस है और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था और हमेशा हमेशा के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को भारत देश का अविभाज्य अटूट अंग बना दिया था। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के उस निर्णय के बाद 26 अक्टूबर को हमेशा विलय दिवस के तौर पर पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर मनाता है। आज इस विलय दिवस के पावन अवसर पर हर एक देशभक्त, हर एक जम्मू कश्मीर वासी और हर एक देशवासी को इस बात की प्रसन्नता है कि आज शान से पूरे जम्मू कश्मीर में कोने कोने पर तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। मैं प्रजा परिषद जनसंघ के उन सभी महान भावों को, उन वीर बलिदानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। मैं नमन करता हूं सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन जांबाज वीरों को जिन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता को पूरा करते हुए देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखा। और आज मैं नमन करता हूं महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व होता है, उसी प्रकार 26 अक्टूबर भी हर एक हिंदुस्तानी के लिए, हर एक देशभक्त जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए ये एक राष्ट्रीय पर्व के जैसा पवित्र दिवस है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को और देशवासियों को 26 अक्टूबर विलय दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी भी अपने देश के लिए, मातृभूमि और अपनी पितृभूमि के लिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे की सलामती और मजबूती के लिए भाजपा द्वारा भी जम्मू में विलय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ विलय दिवस को जो है हम सब मना रहे हैं। 26 अक्टूबर 1947 हम सब के लिए एक विशेष महत्व रखता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। लगभग 570 प्रिंसली स्टेट्स थी जो भारत के साथ जुड़ी या पाकिस्तान के साथ जुड़ी, लेकिन 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थी, जूनागढ़, हैदराबाद और सबसे प्रमुख जम्मू कश्मीर। हमारे जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां ऐसी थी कि जिनके चलते पॉसिबल नहीं था 15 अगस्त जब भारत आजाद हुआ, विलय हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन जो सभी प्रिंसली स्टेट्स के साथ साइन होना था वो साइन हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यालय में हमारे डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी के साथ मुझे ध्वजारोहण करने का मौका मिला है और महाराजा धीराज हरि सिंह जी के चरणों में नमन करने का मौका मिला है और उस महान विभूति को हम सबने मिलकर याद किया है।
जिनके चलते वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। और जो वातावरण पाकिस्तान ने उस वक्त बनाने की कोशिश की थी, कवालियों के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे ऊपर जो आक्रमण किया था, भारत सरकार के सैनिकों ने उनको मार भगाया था। आज एक अच्छा वातावरण हमारे सामने बना है। वो जो 370 हमारे ऊपर थोपा गया था, आज 370 नहीं है, 35 नहीं है। हम एक अच्छे वातावरण में जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है हम सब मिलकर महाराजा धीराज को नमन अवश्य करें। उनकी सोच जो थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग रहेगा, उसी सोच को हम सब आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों में उनके चरणों में पुनः नमन करते हुए जय भारत। विलय दिवस के पावन अवसर पर पैंथर्स पार्टी ने महाराजा हरि सिंह को याद किया। पार्टी के अध्यक्ष विलक्षण सिंह अगुवाई में पार्टी के अन्य सदस्यों ने तवी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह के स्मारक पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को विलय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तब जम्मू कश्मीर जो था एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, वो जम्मू कश्मीर में शामिल नहीं हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, जिसको 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। और जो जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और तब से ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कि महाराजा हरि सिंह का एक वाइस डिसीजन था जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के हिस्से ले लिया। इसके साथ साथ हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ही उस वक्त सुबह 8:30 बजे इंडियन आर्मी बारामूला में लैंड की थी, जिस वजह से जो कबाली थे, कबालियों ने जो हमला किया था उसको रोका जा सका। साथ ही साथ इस दिवस से हम ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जी को भी नमन करते हैं, जिन्होंने लगातार अपने प्राणों पर खेलकर कबालियों को आगे नहीं बढ़ने दिया और जम्मू कश्मीर की रक्षा की। तो इन सबका नमन हम करते हैं। साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जो फोर्सेज ये दर्शाने की कोशिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर कभी आज़ाद हो सकता है या जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल सकता है, तो वो उनके अधूरे ख्वाब है। उन्होंने ना जाने कश्मीर के कितने नौजवानों की जो जान है वो इसी बात में गवा दी कि वो जम्मू कश्मीर को यहाँ आज़ाद करा लें। विलय दिवस के अवसर पर युवा राजपूत सभा द्वारा तवी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह के स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के अध्यक्ष विक्रम सिंह सहित सभा के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों ने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महाराजा हरि सिंह के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया गया। सारे जम्मू वासियों की, सारे देशवासियों की, क्योंकि अज का दिन साढ़े वास्ते खास है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 में अस राष्ट्रीय ध्वज जिन्हें मिले है वो सारा वो दिन साढ़े महाराजा हरि सिंह जी है, जिन्हें विलय दिवस अज जो मनाया जा रहा है। अस आखने कि महाराज साहब ने जो भी काम किए ने अज उनके गुणगान हो आए हैं। 26 अक्टूबर 1947 की जिले कवालियों का नाम ला रहा और साढ़े ब्रिगेडियर साहब रजिंदर सिंह अज उनका भी शहादत का दिन है। तो अस ये आखते कि उनकी शहादत भी नहीं भुलनी चाहिए। तो महाराज साहब ने जो कार्य किया है उन्हें भी हमेशा याद रखना चाहिए। उस उपलक्ष्य पर युवा राजपूत सभा की टीम सारी आई हुई है, जिले की हर साल विलय दिवस पर आती है और कड़ा प्रसाद भी चढ़ाती है। अस ये आखने कि अज का दिहाड़ा पूरे जम्मू वासियों वास्ते खास दिन होना चाहिए। अस जिस ध्वज के थल्ले खड़ोते ने वो ध्वज की देन साड़ी महाराजा हरि सिंह होर ने। अस ये आखने पूरा जम्मू कश्मीर इस दिन की खास तरीके से मनाया जाए। विलय दिवस के उपलक्ष्य में आज पुंछ पुलिस ने पुंछ नगर के चौक चौराहे पर बैंड शो करते हुए 1947 में देश के लिए शहीदों के श्रद्धांजलि दी और इस बैंड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए। गौरतलब है कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी और देश के बंटवारे के साथ ही जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबालियों द्वारा हमला किए जाने के बाद आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण विलय किया था, जिसको लेकर हर वर्ष आज के दिन को विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उनकी 77वें शहीदी दिवस पर याद किया गया। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग द्वारा जम्मू में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 26 इंफेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल मुकेश भनवाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें, जिन्होंने विलय दिवस पर अमर शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पूछ लाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। जम्मू कश्मीर का दिन अगर आज का दिन नहीं होता तो जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान में होती या पता नहीं कहाँ होती, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होती। हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर बनी है तो आज के दिन से बनी। इसको बोलते हैं ये एक्सटेंशन डे। 26 तारीख में श्रीनगर था, उस दिन हमला हो चुका था, कैजुअल्टीज आ रही थी, डेड बॉडीज आ रही थी, कितने शहीद हो गए थे तब तक, और प्रेशर बड़ा चल रहा था। तो महाराज साहब को बोला गया वहाँ से, जिसकी मैंने आया दिल्ली से और मैंने से आया दिल्ली से श्रीनगर। महाराज साहब को जबरदस्ती जम्मू भेजा कि कल अगर हम आपसे साइन करवाएं तो कश्मीर में पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान रात को आपको अगवा करके ले जाएंगे। तो उनको जबरदस्ती जम्मू भेजा और उनकी वीर गति के कारण इस योद्धा का बलिदान एक इतिहास बना गया। कश्मीर इनके बलिदान के बिना तो शायद आज पाकिस्तान का हिस्सा होता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड होता। इस तरह गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है, जिस तरह ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है, इस तरह मुजफ्फराबाद या मीरपुर का इलाका है। शायद आज हमारा कश्मीर भी उसी हालत में होगा। इसके साथ ही आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए कि आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह जी ने दस्तखत करके भारत में विलय किया, और ये अब विलय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो न सिर्फ ये वीर गति को याद दिलाता है, ये उस इतिहास की भी यादगार है जिसमें जम्मू कश्मीर पूर्ण तरह विलय हो गया था। और आज इंडियन आर्मी 27 को अगले दिन श्रीनगर में लैंड करी थी। और श्रीनगर में लैंड तब कर सकी क्योंकि जो वहाँ की एयरफील्ड थी वो कैप्चर नहीं थी, वो बची हुई थी। और उसको बचाने वाला कौन था? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए भी उन्होंने एनिमी के कांटेक्ट में रहे और एक्शन पे गए। कोई भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो फ्रंट पे तो जाता है, बट एनिमी के कांटेक्ट में नहीं आता है। और उन्होंने महाराजा हरि सिंह का जो एक फेमस कमांडमेंट है कि आप इस दुश्मन को हर कीमत पर तबाह करेंगे, श्रीनगर को बचाएंगे, टिल द लास्ट मैन लास्ट राउंड। तो लास्ट राउंड तक तो जो भी था। विलय दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PCC के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने जहां इस दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए महाराजा हरि सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी, वहीं उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराजा हरि सिंह की रियासत को तोड़कर उसे 2 भागों में बांटकर उसे यूटी का दर्जा दिया। उन्होंने सरकार से जल्द जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य की बहाली की महाराजा हरि सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, बात यह है कि आज विलय दिवस है और एक ऐतिहासिक दिन है। उस पूरी रियासत जम्मू कश्मीर हमारे हरि सिंह के दस्तक से हिंदुस्तान का टूट अंग बना आज के दिन। और उससे पहले और उसके बाद बहुत सारे हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से लेकर के लोग सिविलियन भी शहीद हुए, फौजी शहीद हुए। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने शहादत दी और इसको हिंदुस्तान के टूट अंग बनाया, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान
के साथ महात्मा गांधी और नेहरू जी के लीडरशिप में इस देश को चुरा, तो हम उन सबको सल्यूट करते हैं और उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो महाराजा हरि सिंह को भी याद करते हैं, लेकिन महाराजा हरि सिंह की उस रियासत को तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, डोगरा रियासत की पहचान खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और आज 5 साल से वो रियासत रही है। हम आज के दिन ये मांग करते हैं और यही असली ट्रिब्यूट होगा महाराजा हरि सिंह को कि इस रियासत को फौरी बहाल किया जाए और फुल स्टेट दी जाए, पूरे इख्तियारात दिए जाए। आतंकवाद की घटनाएं पहले भी होती थी और बड़ी हैं, बीच में 3 हादसे हुए, लेकिन कुछ बीजेपी के लीडर इस तरह के बयान देते हैं तो आतंकवाद उनके दौर में भी था, यूटी के दौर में भी था, तो ये जवाबियत नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे मिलकर के तमाम पार्टीज और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड गवर्नमेंट को साथ। रियासी में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया। कला उत्सव में जिला की सभी शिक्षा जोन से आए हुए स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कला उत्सव में विद्यार्थियों के द्वारा अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने फोक डांस, सोलो डांस के अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। विद्यार्थियों के अलग अलग ग्रुप में डांस कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। विद्यार्थियों की प्रतिभा को मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आए हुए लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के समाप्त होने पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और उनके स्कूलों को सम्मानित भी किया गया। जिला स्तरीय कला उत्सव से पहले जोन स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और विद्यार्थियों को जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। जी बिल्कुल, वर्चुअल वर्ल्ड ने एक्चुअल वर्ल्ड को पूरी तरह से ऐसे घेर सा लिया है इस वक्त, पर मुझे लगता है कि शायद उकता जाए समाज, धीरे धीरे इस चीज़ से उकताने लगेंगे हम और शायद फिर से वापस लौट पाएँ। और ऐसे प्रोग्राम जैसे आज एक कमाल का प्रोग्राम, शानदार प्रोग्राम हुआ है, ये इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा उकता रहे हैं। हम सब बैठे रहे, आखिर तक बैठे रहे, आनंद लिया सबने और मोबाइल सबके बंद रहे, तो उससे लगता है कि शायद अब धीरे वो समय आ रहा है जब हम एक रियल वर्ल्ड की तरफ घूम रहे हैं। अगर हम बात करें, विभिन्न देशों की बात करें, तो इस पर कानून बन चुका है कि कितने समय आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने समय आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है इस तरह के कदम उठाने की प्रशासन सरकार की तरफ से, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकें? नहीं, उस प्रकार से देखिए, ऐसी बात नहीं है। तकनीक ने या इस मोबाइल ने बहुत कुछ दिया भी है हमें, सदुपयोग की बात होनी चाहिए। भद्रवाह में एक बार फिर लाइव कैमरा और एक्शन की आवाज सुनाई दे रही है। मुंबई में 30 सदस्यीय दल के 7 दर्जनों स्थानीय कलाकार भद्रवाह के विभिन्न स्थानों पर फिल्म तुझे चाहूं की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म तुझे चाहूं में के मुख्य कलाकार मुदस्सिर जफर और प्रियंका दबले ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा भद्रवाह घाटी में बॉलीवुड की वापसी के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की है, जिससे फिल्म उद्योग और केंद्र शासित प्रदेश के बीच सजीवी संबंधों को पुनर्जीवन करने के में मदद मिलेगी। Roll sound. On camera. Roll. 43/3/1. आरसपुरा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक शोपीस बनकर रह गए हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और गांव-गांव सप्लाई पाइपें भी बिछा दी गई हैं, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों से सरकार से जल्दी इस ट्यूबवेल को शुरू कर लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਐਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ PSC ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
सरकार अगे अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ट्यूबवेलों के जो पानी है वो जल्द तो जल्द छड्या जाए तो लोगों के घरों में पानी पहुँचाया जाए। टूटियां जड़ियाँ लग चुकी दी मेहरबानी करके सरकार अगे अपील कर रहे हैं, PH वाले भी कह रहे हैं तो डिपार्टमेंट को कि जल्द तो जल्द पानी जोड़ा छड्डन। असी जनाब PHE के चीफ इंजीनियर साहब अगे अपील करने हैं, जिन्हें भी भरा ने किसान मेरे नाल खड़ोते जे जो ट्यूबवेल लाए ने जां भोऊ पंचायत ममते च है जां चक लावल पंचायत जी है मेसियां पंचायत है जां खोड़ पंचायत के ट्यूबवेल लगे ने जां बाकी भी जिन्हें भी पंचायतों जो ट्यूबवेल लाए ने टैंकियां वड्डियां लाइया ने ट्यूबवेल तो लग गए, कनैक्शन भी दे छड़े, अजे तक पानी नहीं आया, जिहड़ा सुच्चा पानी है नहीं आया क्योंकि जल जीवन है। सिंचाई विभाग हर वर्ष नहरों की साफ सफाई और रखरखाव के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन जमीनी सतह पर नहरें किस हालत में है इसका पता आरसपुरा में कोटलिया मियां फतेह से पिंडी जाने वाली नहर को देखकर लगता है। नहर चक सहिया ममका और लोगोटिया शहर में जगह जगह पर क्षतिग्रस्त है। नहर की खस्ता हालत को लेकर यह साफ हो जाता है कि रखरखाव के नाम पर सिंचाई विभाग केवल खाना पूर्ति करता है। विभाग के इस उदासीन रवैये के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता। किसानों ने विभाग से इस नहर की जल्द मरम्मत करने की मांग की है ताकि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। हाँ जी, कोटली मियां फतेह तो लैके अगे बार्डर तक सही तक जी नहर जाती है तो यही जी रिपेयरिंग टाइम भी करनी चाहिए। दोनों साइडों की रिपेयरिंग अगर हो जाए तो यह है कि कल जिस टाइम भी नहर के पानी आए तो यह है कि रोड के पानी जरा वो ना इतना फैले और जगह जगह के ऊपर पानी जरा पूरे रोड के ऊपर आ जाता है, रोड पे आना जाना मुश्किल हो जाता है और जो टाइम है इस टाइम ही रिपेयरिंग करना जरूरी है। जेडे मोगे ने जां होर जगह जगह जी टुटी दी नहर है और पशुओं का तोड़ छड़ी है जां इस तरह भी टुटी दी ने जगह जगह तो उन्होंने टाइम पर रिपेयर करना ये सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इस टाइम पानी की बड़ी बड़ी लोड़ नहीं है। अगर सरकार इस टाइम वह कोई टेंडर सेंटर भरे उसको चेक करके अगर हूँ नहीं कर सकते तो जिस टाइम रिपेयरिंग का निकालने का काम होंगे उस टाइम भी इनू रिपेयर कर देना ता भी सरकार अगे बहुत बड़ी अपील करने कि मतलब नहर जरूरी रिपेयर होनी चाहिए है। हर साल इसका पैसा रखा जाता है, टेंडर रखे जाते हैं पर वो रिपेयर होंगी है नहीं, वो कागजां च रिपेयर हो जाती है और जगह जगह तो पूरी नहर जी है वो टुटी दी है। नहर कोटली मियां फतेह तो लंगोटियां तो लैके अगे बार्डर तक जाती है। ये नहर है पानी चलता है, इस मौके पानी की कोई खास जरूरत नहीं है तो फिर भी जिथे गौरमेंट अं अपील करने कि जिथे जिथे किते टोटे टुटे ने पटरियां दे वो रिपेयर किए जान ताकि पानी जो जरूरत है तो उदों पानी छड़ देन तो फिर लीक हो के ते चला जाता है रोड के रोड भी टुट जाती है तो ये बेहतर है कि जो हूँ थोड़ा पानी घट भी छड्डणगे तां भी चल जाएगा। जियां जाको देखो उत्थे टुटी दी नहर और कई जगह ते देखियां ने टुटी दी नहरां जो पानी आउंदा सारा रोड दे विच पानी लंघना मुश्किल हो जाता है। इस करके अपील करने गौरमेंट अगे कि थोड़े हूँ कर दो, बाकी जी कढ़ाई वगैरह वो अपने टाइम से करा दो ताकि पिछले साल 2 बारी करानी पई पानी अगे जाता ही नहीं। इस करके थोड़ा देखो कि जो टोटे ने जिसे पानी नहर टुटी दी ने उन्होंने रिपेयर किया जाए, ये हूँ मौका है थोड़ा। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा की मांग अब लगातार जोर पकड़ती नजर आ रही है। इस मांग को लेकर जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया और दरबार मूव प्रथा को दोबारा शुरू करने की मांग की। इस अवसर पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि कटरा से रेलगाड़ियों का सीधा संपर्क होने से जम्मू का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगर दरबार मूव प्रथा की बहाली होती है तो जम्मू के व्यापारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के अंदर था कि दरबार मूव जब हम आएंगे सत्ता के अंदर दरबार मूव चालू होगा। जम्मू की हालत बड़ी खस्ता हो गई है। ट्रेनें यहाँ से रवाना हो गई कश्मीर को, जो बाहर से यात्रु आता था बंद हो गया। दरबार मूव के कारण जो हलचल थी, जिसके कारण श्रीनगर से लोग आते थे, यहाँ दुकानदारों को पैसा कुछ मिलता था। उस समय के हालात माननीय उपराज्यपाल जी ने जब ज्यादा मिलिटेंसी थी एक निर्णय लिया था दरबार मूव नहीं होगा, तो मुझे लगता है अब मिलिटेंसी के अंदर और
प्रजातांत्रिक सरकार, अगर चुन करके आई हुई सरकार ने कुछ वादा करा तो माननीय उपराज्यपाल जी और श्रीमान गृह मंत्री महोदय, जम्मू की जनता के लिए आपको उस वादे को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।